कल की जो अध्यक्षता थी, आपकी अध्यक्षता में ये एनडीए कार्यक्रम थी, कुछ न कुछ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आप जो अध्यक्षता कर रहे थे सिर्फ अध्यक्ष के रूप में ही दिख रहे थे, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं उसमें आपकी जो है चर्चाएं नहीं आई। देखिए, मुख्य चीज़ की बात नहीं है। बात कल वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था वो कार्यकर्ता की कार्यक्रम थी और एनडीए की कार्यकर्ताओं की थी। जितनी पार्टी हमारे संगठन में 5 पार्टियां हैं, पांचों पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए थे, जो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता आए थे, प्रदेश स्तर के भी नेता आए थे और उसमें हम लोग स्थानीय व्यक्ति थे, वे हमारे गेस्ट थे और हम उनके होस्ट थे। तो स्वाभाविक है कि हमको उनका स्वागत करता हम थे और सबसे पहले हमको स्थान उन्हीं को देना था और मंच सीमित था, समय संसाधन सीमित था। तो समय चूँकि सीमित था तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को बुलवाना था हम लोगों को। हमारे पार्टी के भी वरिष्ठ नेतागण शुरू से बोलते रहे थे और जब सीनियर नेता लोग आ गए, माननीय नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, वो आ गए। माननीय नितिन नवीन जी जो आ गए, जो पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो आए थे। हमारे महाबली सिंह जी जो आए थे, जो पूर्व सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के हमारे पार्टी की, वे आए थे। और उस तरह से सभी पार्टी के लोग, हमारे हम के, लोसपा के, रालोसपा के सभी वरिष्ठ नेतागण बिहार प्रदेश के आए थे और सभी के जिलाध्यक्ष हम लोग थे मंच पे। अध्यक्षता हमारी थी, लेकिन हमको हमारी जो काम था मंच को माने संचालन और समुचित ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से, सुसज्जित ढंग से रखना, वही अध्यक्ष की कर्तव्य होता है और संचालक का होता है। और संचालन भारतीय जनता पार्टी के कर रहे थे दुर्गा राज जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर जिला के अध्यक्ष हैं। तो हम लोग मंच को संचालन बढ़िया ढंग से करवाए, हम लोग अध्यक्षता बढ़िया ढंग से हुई। उसमें हमारी भूमिका जो थी अपना अच्छी भूमिका रही है। अंत में हमको समापन करना था, अंत में सबको धन्यवाद ज्ञापन करना था। तो यदि आप रहे होंगे तो देखे होंगे कि सब लोग को सही ढंग से हमने धन्यवाद ज्ञापन किया। सभी लोग को भोजन खाने पीने का, रहने का जो खाने पीने का जो व्यवस्था हम लोग किया था, वो सब व्यवस्था भी सराहनीय रहा हम लोगों का। तो हम लोग का जो काम था वही था। बाकी वहाँ अध्यक्ष के विषय में थोड़े वार्तालाप करनी थी समाज के और आगामी चुनाव के विषय में, और हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, चाहे केंद्र सरकार रही हो या हमारी राज्य सरकार हो, इस उपलब्धि को जनता के बीच में देना था, यही हमारी कर्तव्य था। तो उस विषय बिंदु पर सब लोग बोल रहा था। और अध्यक्ष के विषय में जो लोग घोषणा करते हैं मंच के विषय में कि अध्यक्षता माननीय श्री जयप्रकाश चौधरी जी सम्माननीय कर रहे हैं, इस तरह के सभी नेता लोग बोला था। बाकी अध्यक्ष के विषय में वो लोग क्या भूमिका रहेगा, अध्यक्ष के विषय में लोग क्या बात करेगा। एक चीज़ उसमें हमको देखने की मिली कि बीजेपी का जो है बोलबाला उस कार्यक्रम में, जो एनडीए का पूरे एनडीए घटक दल जो था सबका ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन बीजेपी का बोलबाला देखने में, क्योंकि जो मोमेंटो था जो सभी लोगों को सम्मानित किया गया, तो मोमेंटो पे कमल छाप का ही देखा। ये नहीं कि जदयू को भी सम्मानित किया गया तो कमल छाप के मोमेंटो सम्मानित किया गया, लोजपा को, हमको, जितने भी पार्टियां थी सबको बीजेपी के मोमेंटो सम्मानित किया गया। इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, सम्मानित करने का अपनी रणनीति रहती है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथीगण थे, उनकी अपनी रणनीति थी सम्मानित करने का। वो लोग उस चीज़ को विधिवत, हम लोग एक साथ बैठ कर के उस चीज़ का विचार विमर्श नहीं हुआ था कि वो लोग इस तरह से सम्मान करेंगे और हम कैसे सम्मान करेंगे। आप यदि रहे होंगे तो देखे होंगे कि सबसे पहले हमारे महानगर की टीम ने सम्मानित किया था, अपने पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया था। और जितने हमारे 11 हमारे सम्मानीय लोग आए थे, जो हमारे बाहरी माननीय नेता थे, उनका सम्मान किया गया था। सभी लोगों को बुके से, पुष्प की गुच्छ से सम्मानित। हमारे सभी सेक्टर अध्यक्षगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के संगठन के जो अधिकारी थे हमारे महानगर क्षेत्र के, वो लोग मंच पर चढ़ करके महिला पुरुष सभी लोग सम्मानित किया था। जो पहला सम्मान सामूहिक रूप से हुआ था, पांचों पार्टी के मिल करके हुआ था, वो फूल से हुआ था। बहुत बड़ा पुष्प के जो माला था फूल का, उससे हुआ था। और दूसरा सम्मान हमारे महानगर क्षेत्र के सभी नेता लोग, सेक्टर अध्यक्ष लोग जा कर के मंच पे किए थे। और उसके बाद भाषण की प्रक्रिया चली थी और भाषण की प्रक्रिया के बाद में फिर सम्मान, वो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की पहले से नीति बनी थी कि हम लोग अपना मोमेंटो कमल छाप के तैयार लोग किया था और सल चद्दर जो भी रखा था लोग, उससे वो लोग सम्मानित सभी लोगों को किया, हम लोग को भी किया गया सम्मानित उन लोग के द्वारा। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के छाए रहने वाली कोई बात नहीं थी। उसमें आप देखे होंगे या आप यदि पत्रकारिता करते हैं तो देखे होंगे कि उसमें उस कार्यक्रम में जो भीड़ था उसमें लगभग 70% भीड़ केवल जनता दल यूनाइटेड का था, ये आप देखे होंगे। तो जो कार्यक्रम होता है उसमें हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, 266 बूथ है आरा नगर क्षेत्र में और 350 बूथ है पूरे आरा विधानसभा क्षेत्र में। तो हमारे सभी बूथों के करीब करीब जो सदस्य थे
लगभग हो जाते हैं, एक एक बूथ पर 10-10 सदस्य बनाया गया है हमारे पार्टी के द्वारा। उसके अलावा हमारे 9 सेक्टर अध्यक्ष थे, हमारे 45 वार्ड अध्यक्ष थे, हमारे संगठन के पदाधिकारीगण 50 गो थे। सब मिलाकर के संख्या हम लोग का हो जाता बहुत ज़्यादा, लेकिन लगभग उसमें हम लोग की संख्या लगभग 1000 से ऊपर संख्या थी। 1500 की संख्या जो थी वो केवल जदयू की संख्या थी। वहाँ मंच पे छाए रहने का मतलब, यदि कोई सम्मानित किया तो छाने की बात नहीं होती है, वो उसकी अपनी संस्कार है सम्मान करने का, और उस सराहनीय है उसके लिए कि सम्मान किया। तो सम्मान अपने तरीक़ा से हमारे लोग भी किए, अपने तरीक़ा से वो लोग भी किए, तो इसमें छाए रहने की कौन सी बात। अच्छा, एक चीज़ कल नित्यानंद राय जी ने आरा के मंच से बोला कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनके माता नरेंद्र मोदी जी के माता जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जबकि विपक्षियों का मानना है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या कोई पार्टी के शीर्ष नेता इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और जो भी किए हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और कुछ अदर लोग थे, और इसको बीजेपी एनडीए जो है इसको भुनाना चाहती है। ऐसा बात नहीं। देखिए, जो बोला था वो राहुल गांधी जी के सानिध्य में था, साथ में था, हमेशा उनके कार्यकर्ता था, उन लोगों के साथ में बोला था। तो इस तरह के अपशब्द बोलना, हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूरे भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं, सभी जनता के मान सम्मान के प्रतीक हैं। यदि विश्व में कहीं भी किसी देश में जाते हैं और उनकी सम्मान मिलती है तो वो सारा सम्मान पूरे भारतवर्ष को मिलता है, और यदि भारत के अपने घर में ही उनको कोई अपमानित करेगा तो समझिए कि वो अपमान पूरे देश का हुआ। और वैसे दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, वैसे व्यक्ति को समझिए कि एक तरह से वो राष्ट्र के खिलाफ कार्य किया है। किसी उतने बड़े नेता के माता के नाम लेकर के अपमानित करना पूरे राष्ट्र के अपमान है। उनकी माता पूरे राष्ट्र की माता के तुल्य हैं और सम्मानीय है, आदरणीय है, वंदनीय हैं, और उनके ऊपर कीचड़ कोई उछाल रहा है तो वो अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। पक्ष तो ये भी कह रहा है कि लोकसभा में जो है सोनिया गांधी के खिलाफ भी तो जर्सी गाय का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए, सोनिया गांधी जी जो हैं सही माने में विदेशी पहलू की महिला हैं, भारतीय मूल की हैं नहीं, और विदेश से वो आई हैं। ठीक है, वो भी आदरणीय हैं, चूँकि हमारे देश में आई तो हमारे देश की तरह से रहती हैं। देखिए, गाय शब्द जो होता है हमारे भारत मूल में, सनातन धर्म में गाय बहुत ही आदरणीय भाषा है, और चाहे देसी गाय कहा जाए या जर्सी गाय कहा जाए, यदि गौ शब्द किसी के साथ में लग गया तो समझिए कि वो सम्मान सूचक शब्द है। और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए ये शब्द यदि बोला गया होगा तो हैं तो विदेशी मूल की, इस चलते माना गया होगा कि देश की आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, गौतुल्य हैं, लेकिन विदेशी मूल्य के हैं, इस चलते हो सकता है जर्सी गाय कहा गया होगा। तो ये कोई गाली के शब्द नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह के अगर अब शब्द बोला जाता है किसी माता के लिए तो वो चीज़ बहुत ही निंदनीय है। और इस चलते माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के खिलाफ में यदि जो बोला है वो बहुत तुच्छ व्यक्ति है, बहुत क्षुद्र व्यक्ति माना जाएगा, जिसकी मानसिकता, जिसकी सोच बहुत संकीर्ण है। क्षुद्र जो सोच कही जाती है, संकीर्ण सोच कही जाती है, छोटी जो सोच कही जाती है, उस तरह के व्यक्ति होगा और उसको दंडित करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित की बात है। हमारे राष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कोई गाली देने लगेगा तो समझिए कि हमारे देश की जो अनुशासन है, अनुशासनहीनता माना जाएगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर का अनुशासनहीनता माना जाएगा। राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। अच्छा, बात करते हैं SIR का। SIR के खिलाफ जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर कर SIR के खिलाफ लोगों के बीच में बता रहे हैं कि SIR जो है वो गलत तरीके से लोगों का वोटर से नाम काट रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि बिहार प्रदेश में माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत विकास के कार्य किया है, हर क्षेत्र में विकास के कार्य किया है। पूरे केंद्र में, पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश का, राष्ट्र का गौरव और शक्ति बढ़ाने का कार्य किया है, चाहे आर्थिक शक्ति हो या सामरिक शक्ति हो। हमारे देश की हर तरह के, हर क्षेत्र में शक्ति बढ़ रही है, तो राष्ट्र के गौरव उन्होंने बढ़ाने का काम किया। प्रदेश में हर तरह से विकास माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब SIR लेकर के मुद्दा वो लोग चल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दा में वो लोग बिल्कुल फेलियर हैं, इस वजह से कि जनता प्रबुद्ध है, नागरिक सब चीज़ समझते हैं इस देश के, और वे लोग SIR की कार्रवाई चुनाव आयोग का अपना कर्तव्य है। वो कर्तव्य इसलिए कर रहा है कि हमारे देश में जो भी अन्य लोग घुस गए हैं, घुसपैठिए हो गए हैं, जिनका इस देश के मूल निवासी नहीं है और गलत विपत्र तैयार करके वो देश के वोटर्स बन गए हैं, तो उस तरह के लोगों को देश से हटाना, मतदान से वंचित करना, उसके बाद में जो लोग मृतक हो गए हैं उनको मतदान से वंचित करना, जो लोग एक स्थल से अपना स्थल छोड़ करके जा करके कहीं विदेश में रह रहे हैं या कहीं दूसरे जगह भी मतदाता हैं, उनको एक जगह मात्र मतदान करने का व्यवस्था उपलब्ध कराना,
ये चुनाव आयोग का अपना कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए SIR की पद्धति अपनाई गई है और ये पद्धति पूरे राष्ट्र में अपनाई जाएगी और हमारे देश के जितने क्षेत्रों में घुसपैठिए किए गए हैं, गलत लोग हमारे देश में घुस करके अवैध रूप से यहाँ के नागरिक बने हुए हैं, उनको हटाने का और वोट से कम उनको वंचित करने के लिए प्रक्रिया ये सरकार कर रही है। तो इसमें इन लोगों का, विपक्ष लोग का जो मुद्दा है, ये मुद्दा इनको बिल्कुल फेलियर होगा। आने वाली चुनाव में इन लोगों का उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता को ये लोग उस माने में धूल नहीं झोंक सकते हैं आंखों में। तो विपक्ष का तो यही मानना है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो चीज़ बोला वही अनुराग ठाकुर ने भी बोला था और उन पर कार्रवाई न करके राहुल गांधी पर कार्रवाई कर दी गई। इस तरह की बात नहीं होती है। देखिए, चुनाव आयोग हो या राष्ट्र के जितने आयोग हैं, सभी आयोग सरकार के अंदर में ही चलते हैं। जिनके वेतन का भुगतान सरकार करती है, उसमें लोगों का चयन सरकार करती है, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन सब आयोग अपने आप में स्वतंत्र है और सबके ऊपर न्यायपालिका होता है। अभी जो भी कमी हुई है उसमें समय सीमा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि नाम कटा हो, कोई भी व्यक्ति का यदि नाम कोई गलत जुड़ गया है किसी का, उसका तुरंत अभी जा करके चुनाव आयोग को एक विपत्र भर करके स्थानीय जो जिलाधिकारी लोग बने हुए हैं चुनाव के क्षेत्र में, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनके यहाँ दे करके उसको सुधार किया जा सकता है। तो इसलिए है, बाकी चुनाव आयोग के तो अपना तंत्र है, वो सरकार की नीति के काम क्यों करेगा, वो तो स्वतंत्र है काम। अब शिक्षक हैं तो उनको पढ़ाना है तो अपने तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि सरकार के तरीक़ा से पढ़ाएंगे, उनको अपना तरीक़ा से पढ़ाना है, पठन पाठन कराना है। डॉक्टर को इलाज करना है, वो भी तो सरकार वेतन देती है, लेकिन डॉक्टर को चिकित्सा करना है अपने तौर तरीका, अपने बुद्धि विवेक से। डॉक्टर तो कोई सरकार से पूछ के दवा लिखेगा नहीं। तो इसलिए सरकार से, उसके आयोग से मतलब इस तरह में नहीं रहता है। सरकार केवल व्यवस्थापक रहता है, व्यवस्था करती है, और बाकी जितने भी आयोग हैं वे सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, वे राष्ट्रहित में कोई भी काम कर सकते हैं। आपने कहा घुसपैठियों का आपने बात किया, घुसपैठिए का जो है घुसपैठ रोकने का जो जिम्मा है आपकी डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में। अभी जो है कल की खबर है कि 3 जो है विदेशी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। तो आप ही की सरकार है, फिर घुसपैठिया कैसे घुस जा रहे हैं? देखिए, सरकार हमारी है, सब सही बात है। ये राष्ट्र जो है 140 करोड़ लोगों की है। हमारे बिहार प्रदेश में भी लगभग 13 करोड़ आबादी है। उस स्थिति में कहाँ से कौन घुसपैठिया, और इसी में वैसे लोग भी हैं आपके देश में जो देश में तो हैं, खाते हैं आपके देश के और गुण गाते हैं विदेश के। तो वैसे लोग भी जब आपके देश में हैं, जब जान रहे हैं, तो पहले तो सरकार को नकेल कसनी चाहिए वैसे लोगों पर, जैसे जो लोग SIR के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, चूँकि जान रहे हैं कि हमारी पहचान हो जाएगी, हमको देश से निष्कासित हो सकते हैं या हमारी वोट देने की बंद कर दिया जाएगा हमारी कार्य प्रणाली को। वैसे लोग जब आपके देश में घुसे हुए हैं इतने बड़ी जनतंत्र में, तो वे लोग किसी तरह की घुसपैठ करा सकता है। पिछली सरकार जो बंगाल में, जितने आपको पुरानी सरकार माकपा की जो सरकार चली, CPM की सरकार थी, उस समय से लेकर के अभी भी जो बंगाल में सरकार है ये ममता बनर्जी की, ये सारी सरकार एक ही पहलू पर चल रही है। वे लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से देश में घुसाते हैं अपने बंगाल में, और उनको अवैध रूप से वोटर्स तैयार करते हैं। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन जो है तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो भारत से जुड़े हुए हैं, उस पर तो सरकार NDA का है ना? बिल्कुल। तो सीमावर्ती का जिम्मा तो आप ही लोगों का हमारी है। तो सीमावर्ती क्षेत्र में हमारी तो रोक रही है ना, सेना तो रोक रही है। ऐसा तो बात है नहीं कि कहीं पे सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठी कैसे घुसपैठी अगर घुस गया, इनपुट मिला तो पकड़ाएगा, मारा जाएगा। अब इस तरह के तो बहुत पहले से कांग्रेस की जब शासन प्रणाली थी, तो आप देखा करते होंगे कि बहुत बम विस्फोट मंदिर में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में, बसों में हुआ करता था। वो चीज़ तो काफ़ी कम हो गई है, वो चीज़ तो आज नहीं के बराबर हो गया है। उस समय जो जितनी घटनाएं विभत्स हुआ करती थी उग्रवादियों द्वारा इस देश में, वो सब तो नहीं के बराबर हो गया है। तो अब जाकर के अगर कहीं छिटपुट एक आध ठो घटना हो जाती है तो उसको इतना बड़ा उछालने का मुद्दा नहीं है। उसके लिए हमारे जितने तंत्र हैं, जितने हमारी सेना है, हमारे जितने विजिलेंस वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, सब उसके लिए लगे हुए हैं। घुस गया तो आखिर हमको रिपोर्ट तो मिल गई घुसने का, ये भी तो सरकार की सफलता मानी जाएगी। और जब रिपोर्ट मिल गई तो पकड़ा भी जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो दंडित होगा, मारा जाएगा।